था। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं प्रजातंत्र की दूसरी राजनीतिक प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। हम जानते हैं कि जब अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ और अमेरिकन संविधान जब बना, तो अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने राष्ट्रपतीय प्रणाली को जो है प्रजातंत्र की व्यवस्था के रूप में विकसित किया या दुनिया के सामने रखा और अमेरिका में उसे लागू किया। संसदीय प्रजातंत्र, संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रपतीय लोकतंत्र में फ़र्क क्या है? तो देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि संसदीय लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि से एक संसद बनती है और उसी संसद से सरकार का, कार्यपालिका का गठन होता है। माने जनता जिसे बहुमत देती है, बहुमत के प्रतिनिधि अपना एक लीडर चुनते हैं और वह लीडर एक सरकार बनाता है। तो संसदीय लोकतंत्र में संसद से ही सरकार का जन्म होता है। राष्ट्रपतीय प्रणाली एकदम इससे अलग है। राष्ट्रपतीय प्रणाली में जनता राष्ट्रपति को सीधे चुनती है और जनता संसद को भी चुनती है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपतीय प्रणाली लोकतंत्र का बेहतर और विकसित रूप है, क्योंकि देखिए कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार, कार्यपालिका पे जो नियंत्रण है वो किसका है? तो हम कहते हैं संसद का। लेकिन संसद का वास्तविक नियंत्रण क्या होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संसद में कार्यपालिका का बहुमत होता है, या कार्यपालिका में जो लोग बैठे होते हैं वो संसद में बहुमत में होते हैं, और जब तक वो संसद में बहुमत में है तो कार्यपालिका के ऊपर संसद का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो संसदीय लोकतंत्र का जो है, संसदीय राजनीतिक व्यवस्था की ये सबसे बड़ी कमी है कि कार्यपालिका संसदीय नियंत्रण में होने के बाद भी प्रभावी नियंत्रण में नहीं रहती है। तो राजनीतिक चिंतकों ने एक नई व्यवस्था अमेरिका में विकसित की कि कैसे कार्यपालिका को नियंत्रण में रखा जाए। तो हुआ कि कार्यपालिका के प्रतिनिधि संसद के सदस्य नहीं हो सकते और संसद के लोग कार्यपालिका का हिस्सा नहीं हो सकते। तो अमेरिका में जिस राष्ट्रपतीय प्रणाली को विकसित किया उसमें क्लियर कट सेपरेशन होता है कि राष्ट्रपति सीधे जनता से चुना जाता है, राष्ट्रपति जनता का प्रतिनिधि होता है और संसद के लोग भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति देश चलाता है, कार्यपालिका, और संसद कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण का काम करते हैं। अब राष्ट्रपति ने यदि कोई बजट प्रपोज किया, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि अमेरिका में कहा जाता है कि वहाँ पे सरकारें ठप हो जाती है। सरकारें ठप हो जाने का मतलब है कि अमेरिकी संसद यदि सरकार के किसी प्रपोजल को, खासकर बजटीय प्रपोजल को पास नहीं करे तो सरकार के पास एक निश्चित तिथि के बाद बजट के आगे खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि बजट में एक निश्चित तिथि तक के लिए ही सरकार अधिकृत की जाती है खर्च करने के लिए। अब वो डेट खत्म होने से पहले नया बजट पास होना चाहिए। तो अमेरिका में कई बार ऐसा हुआ कि जो है वहाँ कार्यपालिका और संसद के बीच में गतिरोध बन जाता है और संसद कार्यपालिका के बजटीय प्रावधानों को पास करने से इनकार कर देती है और उसमें गतिरोध बन जाता है और कई कई दिनों के गतिरोध के बाद वो पास होता है, जब कार्यपालिका भी अपने स्टैंड में बदलाव करती है और संसद भी। तो इसका अर्थ है कि राष्ट्रपतीय प्रणाली में संसद बेहतर नियंत्रण रखती है, प्रभावी नियंत्रण रखती है कार्यपालिका के ऊपर। जैसे ट्रंप के समय, ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक चुनावी वादा किया था कि हम अमेरिका में जो अधिकतर अवैध आप्रवासी आ रहे हैं वो मैक्सिको की तरफ से इंटर करते हैं अमेरिका में, तो कि मैक्सिको बॉर्डर पे हम जो है दीवार लगाएंगे। जब ट्रंप राष्ट्रपति चुन लिए गए तो उन्होंने बजट में उसके लिए प्रपोज किया अमाउंट। संसद ने कि जो है इतनी बड़ी राशि दीवार लगाने के लिए नहीं दी जा सकती है। ट्रंप इस बात पे थे कायम कि नहीं, हम बजट के इस प्रपोजल को वापस नहीं लेंगे, और संसद का कहना था कि नहीं, हम इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति नहीं दे सकते। और अंततः ट्रंप को भी झुकना पड़ा और संसद ने भी अपने स्टैंड में थोड़ी नरमी लाई और ये हुआ कि अब दीवार की जगह स्टील फेंसिंग लगाया जाएगा। तो इस तरह से दीवार लगाने के खर्चे काफ़ी कम हुए और फिर संसद ने उसे मंजूरी दी। तो इसका अर्थ है कि यदि कार्यपालिका ने देश के नाम पे, देश हित के नाम पे, राष्ट्रीय हित के नाम पे कोई ऐसी योजना के लिए बजट प्रपोज कर दिया है जो देश के प्रतिनिधियों को लगता है कि नहीं, ये जो है ये पैसे का दुरुपयोग है या इससे कम पैसे में अलग तरीके से बेहतर किया जा सकता है, तो संसद वहाँ दबाव बना लेती है और संसद उस दबाव को प्रभावी करने में या लागू कराने में सफल हो जाती है। लेकिन यही स्थिति यदि भारत में होती तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरकार जो भी बजट में प्रपोज करेगी उसे स्वीकृत करने के लिए वही सरकार संसद में बैठी है। तो ये संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है, जो राष्ट्रपतीय प्रणाली में ये कमी दूर की गई है। तो इस तरह से ये राष्ट्रपतीय प्रणाली जो है
लोकतंत्र का संसदीय लोकतंत्र की तुलना में विकसित रूप है, बेहतर तरीका है, या भारत जैसे देश के लिए जो है आप कह सकते हैं कि यदि भारत की समस्याओं का समाधान है, यहाँ की राजनीति को यदि बेहतर करना, विकास आधारित राजनीति की तरफ भारत को जाना है, तो हमें राष्ट्रपति प्रणाली पे शिफ्ट होना पड़ेगा संसदीय राजनीति से। धन्यवाद।